नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो। हाँ सर, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ। हाँ सर, वो मैं पूछ रही थी कि मुझे कुछ जानना था अच्छा, कि आपने मैसेज ये मैसेज किया था आपने जी जी, व्हाट्सएप पर। यस सर। हाँ, मैंने ही किया था व्हाट्सएप पे मैसेज आपको। मैं हम्म कॉल हम्म भी कर रही थी आपको काफ़ी दिन से, तो आप रिसीव नहीं कर रहे थे। बताइए। हाँ सर, वही मैं पूछ रही थी कि आप जो आप कह रहे हैं, क्या ये टेट क्वालिफाई पे ये हम लोग का क्या मतलब होगा, क्या ये भर्ती? आप पहले अपने बारे में बताइए, बीएड हैं, बीटीसी हैं, टेट का पास किया पीटीसी फिर हूँ से? सर। बीटीसी हाँ, कौन सा पीटीसी बैच? हूँ। 2014 बैच की हूँ मैं। ओके, 2014 में, यानी कि 16 में कंप्लीट हुआ होगा आपका। हाँ, और मैं मतलब 2016 में मैंने टेट भी क्वालिफाई किया था। अच्छा, और किसी वैकेंसी में आवेदन? हाँ हाँ, आवेदन किया था। किसमें? 8,500 में भी किया है और 69,000 में भी किया था। तो 8,500 में वो 30-35 था, उसमें मेरा था, तो वो नहीं हुआ। हम्म फिर 69,000 में मेरी मतलब मार्क्स तो 90 थे, बट मेरिट में नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ यूट्यूब पर तो वीडियो, जो भी ऑडियो रहता है वो देखती सुनती होंगी। जी जी, बिल्कुल। डेली मैं तो सुनती हूँ, आपके जो भी वीडियो रहते हैं सब मैं सुनती हूँ। तो मेरे अपना। पापा जी भी सुनते हैं। अब अच्छा मुझसे पहले तो वही सुनते हैं। अच्छा मेरे अच्छा। पे तो सेंड भी करते हैं। पहले मैं ऐड नहीं थी, तो फिर पापा जी ही मुझे सेंड करती थी, तो मैं सुनती थी स्टार्टिंग में। तो फिर मैं सुनते सुनते भी मैं देखने लगी, तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ कुछ है, तो फिर सुनते हैं, तो डेली मैं सुनती हूँ। बस हम्म, ये था कि आपसे एक बार बात हो जाती तो मैं क्लियर हो जाती कि हाँ सब कुछ है क्या, इसमें कितनी परसेंटेज में चांसेस हैं कि हो सकते हैं। पहली बात तो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस दौरान जो भी आ रहा है उस समय के अंदर 2011 से 2018, और वो चाहे टीटी में जितने भी नंबर हों, यस सर। तो वो सब उसके अंदर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग, किसी और के लिए अलग रहेगा। और दूसरी बात, आपने कहा कि जो है 68,000 में और 69,000 में आपने आवेदन भी किया था, हो नहीं जी पाया, तो वो अलग बात है कि जी हो नहीं पाया। लेकिन आपको शायद, आप जब 2014 में बीटीसी कर रही थी और आपका कंप्लीट हुआ 2016 में, तो पुराना मैटर जी। आपको नहीं पता होगा ज़्यादा कुछ, और आप बीटीसी वाली हैं, तो और पुराना मैटर जो कुछ था वो कोर्ट कचहरी चल जी रहा था, थोड़ा बहुत तो हाँ आपको। हाँ, मुझे नहीं सर, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, पता नहीं है मुझे। हम्म ये 2011 वालों का भी मुझे पता नहीं। 2000 एक्चुअली हम्म 2011 मेरे जीजा जी थे, तो वो हम्म भी उतना कुछ पता है नहीं, उसी में उनका सिलेक्शन हुआ है। हम्म हम्म दो हम्म हजार पंद्रह में शायद सिलेक्शन हुआ ना, एक लाख हम्म हम्म बहत्तर हजार लोगों का। तो हम्म उसमें उनका हुआ है। तो हम्म, फिर हम्म। वो भी मतलब डिटेल में मैं जान नहीं रही हूँ कि क्या क्या पहले तो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप जो है बस इतना जानिए कि 2017 में जब ये गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने जो भी जी मुद्दे थे कोर्ट में उस पर जी जजमेंट कराया है। और काफी चर्चित मुद्दा आपने सुना होगा, शिक्षा मित्र वाला। हाँ जी ठीक सर, है। सुना है। तो एक वो मुद्दा था, और एक 2011 भर्ती के जो कैंडिडेट्स थे वो गए थे यस कोर्ट, सर। तो वहां पर वो मैटर था। उसके अलावा भी जितनी भर्तियां 12,000 वाली या 15,000, जो भी 16,000 भर्ती आई थी बीटीसी की, वो सारी भर्तियां भी चैलेंज थी। सारे मुद्दे कोर्ट जी में, तो उसी पर फैसला आया 2017 में। उसी जी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही गवर्नमेंट चल रही है। हम जो कुछ भी बताते हैं, आप जो कोर्ट जी ऑर्डर उठाकर अपनी आंख से पढ़ेंगे, हमने कई बार व्हाट्सएप पर शेयर किया है, आपको फिर से हम अच्छा। शेयर कर देंगे, उसको अपनी आंखों से पढ़िए। नहीं, अगर लगता है कि वो फर्जी है, अगर कुछ लोगों को लगता है, तो जाकर के कोर्ट के वेबसाइट से वो नंबर डाल करके ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगी अपनी आंखों से, उसमें जो लिखा है वही हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो जब आपको जी कहानी पहले से मालूम होगी, जब आपने एक जी। पिक्चर देख रखा है, जब दोबारा कोई देख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही बता देंगे ना कि ये चीज होने वाला है अब। हाँ तो एग्जैक्टली वैसा ही है जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है। हम बस वही जी चीजें बताते रहते हैं। बस कोर्ट ऑर्डर में जो लिखा है उसको हर कोई समझ नहीं पाता है। कारण क्या है? शिक्षा विभाग की जानकारी ही नहीं है लोगों को, नियम कानून की जानकारी ही नहीं है लोगों को। एमएचआरडी क्या जी कर रही है, क्या करती है, कैसे करती है, एनसीटी का क्या क्या रोल है, वो सारी चीजें लोगों को समझ ही नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। और कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, और कोर्ट ऑर्डर हाँ जो है वो इंग्लिश में है। तो इन सब कारणों हाँ। से लोगों को समझ में नहीं आता है, और तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर अपने नेतागिरी जी के लिए याची बना करके, याची के नाम पर, धरना के नाम पर पैसे लूटने वाले ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को उल्लू बनाने के लिए तरह तरह के गलत जानकारी देते रहते हैं, मिसगाइड करते रहते हैं। ठीक है। जी जिसकी वजह जी। से समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है।
तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्र को 2 मौके दिए जाएं, 68,000 और 69,000 भर्ती उन्हीं के लिए आई थी। हाँ आप ये तो पता है। हाँ वो तो भर्ती ये शिक्षा भर्ती, मित्र वालों का ही हाँ था। एक तरह हाँ, से समझ लीजिए उन्हीं उन्हीं की थी। फिर हम लोग मतलब बीटीसी वालों को चांस मिला। फिर हम हम्म लोग की मतलब उसमें आ गए। फिर बाद में बीएड वैलिड हुआ। फिर बीएड हम्म। 69,000 में आ गया। अब यहाँ पर सवाल आपसे कर रहे हैं, आप बताइए। गवर्नमेंट आ गई थी 2017 में, और केंद्र में ये गवर्नमेंट थी 2014 से। बीएड वैलिड हुआ है 2018 में, 69,000 भर्ती में फिर शामिल हुआ। क्यों नहीं गवर्नमेंट ने 1 साल और पहले वैलिड करके 68,000 में मौका दिया? इस पर आपने सोचा कभी? हेलो। हेलो। हाँ, आपका कॉल कट गया था, कुछ नेटवर्क इशू था शायद। हाँ नेटवर्क इशू भी शायद था, उधर से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे थे जी सर। कि आपने इस पर सोचा कभी कि गवर्नमेंट ने जब वैलिड किया बीएड को, जी तो वो जो 2018 में किया है, ये काम 2017 में भी हो सकता था और 68,500 में भी मौका दिया जा सकता था बीएड को, लेकिन नहीं किया गया। जबकि केंद्र में गवर्नमेंट तो 2014 में आ गई थी, यूपी में 2017 में आई। तो ठीक है। आते ही ये काम करके तब 68,500 भर्ती निकाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर सोचा आपने कभी? नहीं नहीं सोचा होगा आपने, नहीं सोचा। क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी, जो कोर्ट ऑर्डर था, उसके अनुसार चलना था। 68,500 के लिए अलग प्लानिंग की गई, 69,000 के लिए अलग की गई। ये शिक्षा मित्र से खाली पद थे, किसमें किसको जी मौका देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी प्लानिंग करके, यानी गवर्नमेंट कुछ भी करती है उसमें हर चीज, कोई चीज कर रही है तो भी, नहीं कर रही है तो भी, उसका कारण होता है। तो जी। 68,500 में बीएड को मौका नहीं दिया जाता है, सिर्फ शिक्षा मित्र को और बीटीसी वालों को मौका दिया जाता है। हम्म। तो फिर और यही चीज़ है ना, बस ये तो मैंने सोचा है कि 69,000 में क्यों दिया गया फिर, क्योंकि भाई प्राइमरी में तो बीएड नहीं अलाउ था ना, फिर हम्म वैलिड ही नहीं था। तो तो जब फिर वैलिड बाद में किया गया, प्राइमरी में क्यों वैलिड किया गया? बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया, तो यहाँ सवाल उठता है क्यों किया गया, लाइफ टाइम किया गया तो क्यों किया गया? 2011 से पहले वाले जो भी ग्रेजुएशन में 50% से कम वाले हैं, उनको जो है वैलिड कर दिया गया। 2011 बाउंडेशन लगाया गया, जी। 2011 ही क्यों लगाया गया? तो हाँ फिर सवाल अगर क्वेश्चन लोग, उठ जाते हैं ना ऐसे, मतलब तो क्योंकि जी। अगर लोग इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहें और सब कुछ एक साथ देखेंगे, कोर्ट जी ऑर्डर्स को, पुरानी भर्तियों को, नई भर्तियों को, सारी चीजों को, तो नहीं समझ में आएगा। और सबसे मुख्य, सारी बातें हम बार बार कहते हैं, सब कुछ कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। कोर्ट ऑर्डर से ही नई शिक्षा नीति तैयार हुई है और वो लागू हुई है। तो कोर्ट अच्छा। ऑर्डर के अनुसार नई भर्ती नहीं करनी है जब तक पुराने मैटर खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। ये कोर्ट ऑर्डर में है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2017 का। जी। कोर्ट ऑर्डर आप लेकर पढ़िएगा। तो इसीलिए जो भी है अखबारों तक ही है कि 51,000 आ रहा है, 73,000 आ रहा है, सवा तो लाख आ रहा है। यानी कि सर इसका मतलब ये हुआ, कोर्ट जो ऑर्डर किया था कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, यानी कि जो ये भर्ती हुई 68,500 और 69,000, ये पहले की वैकेंसी थी, मतलब कि शिक्षा मित्रों की। एग्जैक्टली, हाँ। ये तो फिर भर्तियां इसलिए पुरानी हैं। हाँ ये पुरानी भर्तियां, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने करके इसको कंप्लीट कर दिया। अब गवर्नमेंट जो भी मतलब वो भर्ती करेगी, ये पुराने मैटर को पहले खत्म करेगा, उसके बाद नई भर्ती निकालेगा। हाँ यही है। बिल्कुल। तो अब ठीक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने कहा शिक्षा मित्र को 2 मौके दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि नई भर्ती नहीं निकालनी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जी। 2 मौके देने के लिए उनके द्वारा खाली पद, क्योंकि वो पुराने पद हैं, तो यस सर। उन्हीं पर भर्ती निकाल करके अखबार में साफ साफ लिखाया है कि ये वही पद हैं। ठीक है, जी। तो उन्हीं पर निकाल करके कोर्ट ऑर्डर भी पूरा कर लिया, 2 मौके भी पूरे हो गए और नई जी। भर्ती भी नहीं निकालना पड़ा, पुराने से ही काम चला लिया। इसीलिए 2 भाग में बांटा गया, 68,500 और 69,000। तो जी। गवर्नमेंट ने उधर उन चीजों को कर लिया। अब कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो और सारी चीजें करनी है, उसमें डिटेल में बहुत नहीं लिखा है, गवर्नमेंट अपना कर रही है, नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जितने भी खाली पद हैं वो सारे भरने जा रही है। और जी। ये मुद्दे जो है 2017 में जो ऑर्डर आया है, ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए है। जी। तो अब हर जगह पर, जैसे यूपी में अभी आया है 2 दिन पहले न्यूज कि केंद्र ने निर्देश दिए हैं, पद भरना है और पदों का जो है पुनः निर्धारण करना है शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार। यस सर। ठीक है, पिछले जो भी वीडियो हमने डाले उसमें इस पर डिटेल में हमने बात किया है, आपने सुना होगा शायद। जी सुना है। तो अब कुछ ही समय में जल्द ही सारे रिपोर्ट आएंगे सामने, नया शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारण करके। अब गवर्नमेंट जी। खुलासा करेगी वास्तव में कितने पद जो है हैं खाली। अभी तक तो गवर्नमेंट कहीं डायरेक्टली नहीं कह रही थी कितने पद खाली हैं, अब क्लियर वो लेकर आएंगे। तो फिर अब वो जितना उनको भरना होगा
तो वो सारे पद वो लेकर एक साथ आएंगे और एक साथ भरेंगे, और पद जो है बहुत हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि एक स्कूल में 5 कक्षाएं अगर हैं और 1,58,000 स्कूल है तो कितने पद हो गए। और अखबार में साफ साफ लिखा है कि 3,71,000 शिक्षक कार्यरत हैं, और इनमें से कितने छोड़ करके गए होंगे कहीं और नौकरी करने, कितने रिटायर हुए होंगे, कितनों की डेथ हुई होगी। हाँ, हर साल बहुत सारे लोग रिटायर भी तो होते हैं। और ये 3,71,000 शिक्षा मित्र को लेकर के है या छोड़ करके है, वो स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब कंफ्यूजिंग है, अभी जल्द ही ये सारी चीजें सामने आएंगी, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के सारे पद जो अभी हमने बार ग्रुप में डाला है 4,80,000, ये 2019-20 का आंकड़ा है, गवर्नमेंट ने दिया था कि 4,80,000 यूपी में पद हैं। तो पद बढ़े ही होंगे, घटे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी नया पद निकला नहीं है, नई भर्ती हुई है जी। ठीक है, तो अब इतने सारे लोगों को अचानक से नौकरी कहाँ से दे गवर्नमेंट। तो अब आप खुद सोचिए कि जो पुराने मैटर हैं उनको खत्म करेगी या नई भर्ती निकाल करके लॉन्ग प्रोसेस चलाएगी, जबकि केंद्र की तरफ से निर्देश है कि जल्दी से जल्दी भरिए खाली पद। हाँ, अगर गवर्नमेंट का निर्देश होगा तो उसे भरना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, कोर्ट ऑर्डर है केंद्र की तरफ से। नई शिक्षा नीति में भी कई बार कहा जा चुका है, और अभी केंद्र फिर से निर्देश भी दी है। तो आप सारी चीजों पर नजर डाला कीजिए हमेशा। टीचिंग लाइन में आ गई हैं, आपने चिंपैंजी वाला पढ़ा होगा ना, समग्रवाद का सिद्धांत। पढ़ा है। चिंपैंजी क्या करता है, उसको पिंजरे में केला ऊपर टंगा होता है, उसे केला खाना है, लेकिन इतनी हाइट पर होता है, वो नहीं कर पाता, वो नहीं पहुंच पाता, समझदारी से उसको उस तक पहुंचता है। हाँ, वो क्या करता है, अपने आसपास चारों तरफ देखता है और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए जो डिब्बे पड़े होते हैं उन डिब्बों के ऊपर डिब्बे रख करके उस पर चढ़ करके केले तक पहुंच जाता है। तो हमें इस थ्योरी में यही सिखाया गया समग्रवाद का सिद्धांत, कि हमें जो है एक साथ सबको देखना है तो हम हल निकाल लेंगे। ऐसे ही शिक्षा विभाग एक है तो हम अलग अलग भर्तियों को अलग अलग क्यों देखें। चाहे 68,500 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे 2011 में आई भर्ती हो, चाहे 12,460 हो, है तो एक ही विभाग का ना। तो सारी भर्तियों को, सारी चीजों को एक साथ जब देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और ये चीजें सिर्फ यूपी ही नहीं, सभी राज्यों में, हम सभी राज्यों का बताते रहते हैं, सब जगह सेम कंडीशन चल रही है, तो सब जगह होने जा रहा है। तो आपने 68,500 में किया है, 69,000 में किया है, तो निश्चिंत रहिए, आप आवेदक भी हैं, टेट पास भी हैं, हर तरह से आप एलिजिबल हैं, और मार्क्स का, नंबर्स का, मेरिट का कोई टेंशन नहीं है। जी सर, मेरे टेट में मार्क्स तो 96 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं जी। आप जनरल हैं, जनरल के लिए 90 भी होता तो भी बहुत है, पर्याप्त है जी सर। तो 96 तो 6 नंबर ज्यादा है आपके। जी सर। तो टेंशन फ्री रहिए, बस कुछ दिनों की बात है। तब तक जो है, जो भी आप कर रही हैं, जहाँ भी हैं, निश्चिंत होकर के आराम से एंजॉय कीजिए। बस ये समझिए कि कुछ दिन और छुट्टी है, छुट्टी एंजॉय कर लीजिए। और आप जल्दी से ये खुशखबरी मिल जाए कि हाँ हो जाएगा, फिर तो मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, बस इसी का है कि गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो मन को थोड़ा तसल्ली मिल जाए, शांति मिल जाए, उसी का इंतजार है। तो जैसे ऑडियो सुन के तो तसल्ली होती है सर, लेकिन अब बस ये है ना कि गवर्नमेंट एक बार कह देता तो फिर सब कुछ सही हो जाता। तो आज से 3 साल 4 साल पहले जैसे हम कह रहे थे कि लाइफ टाइम होगा, वो हुआ। जी सर, आज से 3 साल आप पहले आप मतलब हैं, तो जो लोग पुराने होंगे वो लोग देखते होंगे। मैं तो अभी जल्दी से स्टार्ट की हूँ आपकी वीडियोस वगैरह देखना। एग्जैक्टली, अभी जो नए लोग आए हैं, बीटीसी वाले, बीएड वाले या फिर डीएलएड वाले, उनको अभी नहीं समझ में आता होगा, ये सब बातें समझ में आती नहीं, उनको लगता होगा सब फेक है। कमेंट भी आते हैं, फर्जी है, फेक है। मैंने आपकी वीडियोस वगैरह मतलब जो है आपके ऑडियो, वो मैं सेंड की थी कुछ फ्रेंडों में, तो वो सबने बोला कि अरे यार ये सब फेक न्यूज़ है, कहाँ से पाई हो। तो हमने कहा कि अरे मिल गया कहीं से, बस अब मुझे मिला तो मैंने सोचा तुम्हें सेंड कर दूं। तो सबने कहा कि नहीं यार सब फेक है, ऐसे सब डालते रहते हैं, तो मैं फिर सेंड ही करना बंद कर दी। तो एग्जैक्टली आज से 4 साल पहले जब हम कह रहे थे कि बीएड प्राथमिक में वैलिड होगा, कोई नहीं मान रहा था। आप दूसरों का छोड़िए, स्वयं मेरी फैमिली में एक लड़का है, बीएड किया हुआ है, हमारा कजिन है, ठीक है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा, ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एसएससी वगैरह की तैयारी भी कर रहा था। उसको भी हमने जो है 2015 या 16 में उससे हमने कहा था, एक किसी भी प्रोग्राम में हम लोग की मुलाकात हुई, उससे हमने 2015 या 16 की बात है, उससे हमने कहा कि तुम जो है अपनी तैयारी जारी रखो, बीएड को प्राइमरी में फिर से मौका मिलेगा, टीईटी तुमको फिर से देना होगा,
और प्राइमरी वाला टीटी पास कर लेना, क्योंकि तुमने जूनियर का किया है, प्राइमरी वाला किया नहीं है। तो टीटी अच्छा। पास करके एक मौका मिलेगा, तैयारी रखो, एग्जाम होगा। उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और हुआ क्या, टेट तो उसने पास कर लिया, 69,000 में भी वो पास है, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाया। जबकि हमने उसको पहले से ही हर चीज बता रखा था कि बीएड वैलिड होगा, एक मौका मिलेगा और उस मौके को चूकना नहीं। और वो गलती, हालांकि उसका टीजीटी अरे पीजीटी में हो गया है, झारखंड में वो 2-3 साल नौकरी भी किया है, लेकिन वहाँ कुछ मैटर कोर्ट वोर्ट में था, तो वो फिलहाल नौकरी छोड़ दिया है। उसका अच्छा। भी हो जाएगा 68,000 69,000 वाले में, लेकिन उसको ट्रस्ट तब भी नहीं था और आज भी वो मानने को नहीं तैयार है। तो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जब जो जुड़ा रहता है, पुरानी चीजों को देखता रहता है, तो समझ आता है। तो जो लोग पुराने जुड़े हैं, जिन्होंने देखा है कि हमने बताया था बीएड वैलिड होगा, लाइफ टाइम होगा, वो सब हुआ है। तो पिछले 3-4 सालों से हम ये भी बता रहे हैं कोर्ट ऑर्डर में क्या है और क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या क्या होगा, तो वो सब कुछ हम बता रहे हैं। अब उसका भी टाइम आ गया है, वो भी होगा और होने ही जा रहा है। बस यही सितंबर अक्टूबर में होना था, सितंबर में केंद्र ने कही दिया है सब कुछ। अब सितंबर लास्ट चल रहा है, अक्टूबर में आगे बढ़ेगी गवर्नमेंट। आपने ऑर्डर डाला था कि सितंबर में वो गवर्नमेंट बता देगा कि हाँ क्या करना, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। अरे ये कम है कि केंद्र ने कह दिया कि पद भरिए और पदों का पुनर्निर्धारण करिए, तो जी जी। ये ही न्यूज आ गई। हम तो देखिए, हम पॉजिटिव हर चीज देखते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सितंबर अक्टूबर में चीजें होंगी, तो हाँ सितंबर में ठीक, हमें नियुक्ति नहीं मिली, आपको नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन सितंबर में कोई न्यूज तो आई ना उससे रिलेटेड। हाँ तो आई वही, थी। तो बस कुल मिलाकर के मेरे लिए पॉजिटिव यही है कि हाँ, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी तो सच में उससे संबंधित चीजें आई हैं सामने, तो इट जी मीन्स और भी चीजें आगे होंगी। जी। तो बस पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और जुड़े रहिए, जो भी ये चीजें हैं देखते रहिए। 69 साल में जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया था, तो वो अब मतलब अभी के लिए मतलब वो वैलिड हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से नहीं तो बनवाना पड़ेगा उसको? आपने अभी लेटेस्ट बनवाया है, कोई दिक्कत नहीं। जी। कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है, जैसे मार्कशीट वार्कशीट है, वो तो वही रहेगा, लेकिन जो आपने हाँ नया बनवाया होगा, निवास या जाति, जो जाति तो जनरल में बनता ही नहीं है, निवास जी आपने बनवाया होगा, तो आप कंप्यूटर पर जाकर चेक कर लीजिए। और जी। आपने 69,000 में आवेदन किया है, तो अभी वो लेटेस्ट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमसे जो जुड़े लोग हैं, 10-10 साल पुराने लोग हैं, 15-15 साल, तो जी उन जी। लोगों का उस टाइम का है, तो इसलिए अच्छा उन लोगों के लिए कहा जाता है ये सब। अच्छा। जी। हम्म। फिर अभी का तो मैं सोचा कि आपसे पूछ लेती हूँ एक बार, अगर बन मतलब आप कह देंगे कि बनवाना पड़ेगा तो मैं बनवा लूँगी, क्योंकि उस टाइम तो टाइम नहीं मिलेगा बनवाने का, कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं बनवाने में। पहली तो बात तो आपके पास नया है, बनवाना नहीं है, जी ठीक है, जरूरत ही नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है या आपको डाउट है कहीं, तो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं नहीं। सर, एक्चुअली आप तो हमसे काफ़ी बहुत कुछ जानते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। वैसे तो मुझे इतना पता है कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो फिर मैंने सोचा आपसे ही कंफर्म कर लेती हूँ, सर बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा। पहली बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बनवाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अगर 1% भी डाउट है, तो जी। कितने पैसे खर्च होंगे, 100, 150, 200 रुपए लगते हैं, बनवा हाँ लीजिए। वो हाँ आजकल तो सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी वो मांगते हैं, आधार कार्ड वगैरह देना होता है, पैसे हाँ। लेते हैं, और फिर जाकर के हफ्ता 10 दिन बाद उनसे ले लेना होता है। हाँ आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो बनवा लीजिए नया, सब कुछ लेटेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे, कहीं पर ये नहीं रहेगा कि नहीं हमारा ये दिक्कत ना हो जाए, वो दिक्कत ना हो जाए, कहीं कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा हाँ, आपको। और मेरे पास सिर्फ आईडी आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, निर्वाचन कार्ड तो है नहीं मेरे पास, तो दो दो आईडी से तो हो जाएगा। तो 2 आईडी, आईडी आधार कार्ड है वही काफ़ी है, ठीक है। जी और जी। निर्वाचन वाला जो होता है वो आईडी के रूप में यूज होता है, लेकिन मेनली वो है चुनाव में वोट देने के लिए, जी। ठीक है। तो अब आपको वोट देना नहीं है, लोगों से वोट दिलवाना है मास्टरनी जी बन करके। हाँ, हाँ, आपको चुनाव करवाना है अब। थैंक यू सर। ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। मैं भी बस ये, मेरे घर में तो सबको यही चिंता रहती कब इसको जॉब मिलेगी, और आपकी वीडियो देख करके तो सबको बहुत खुशी भी मिलती है। पापा तो मेरे पापा मम्मी मेरे अक्सर सुनते रहते हैं कि तुमने सुना? हमने कहा आज अभी सुने नहीं पापा, बाद में भी फ्री होके सुन लूंगी। तो कहते क्योंकि जब मैं बेटा करूँ तो सुन लिया करो। क्योंकि जैसे आप हैं अभी नई नई हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो नए हों या पुराने हों, उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी ने जो उनको जितना बता दिया उसी को सच मान कर बैठ गए हैं, पूरा तो समझना ही नहीं चाहते हैं, या वो समझे ही नहीं आज तक। इसीलिए जो भी है, जिससे भी मेरी बात होती है, उसी को हम डाल देते हैं यूट्यूब पर, कि जिसको समझ में आ रहा होगा वो समझेगा, जिसको नहीं आ रहा तो कौन सा हमें वो खाने पीने के लिए मेरा खर्चा चला रहा है कि नहीं, उसको गला पकड़ के हमें समझाना ही है।
तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। मत समझे हमें, वो ना हमारे घर परिवार के है ना कोई, आज नहीं समझेंगे, कल को नौकरी जब मिल जाएगी तब समझ में आएगा। जैसे लाइफ टाइम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, फिर लाइफ टाइम हो गया तो लोगों को समझ में आ गया। हाँ, वो भी तो एक एक तरह से एक तोहफा के रूप में ही तो सबको मिला कि लाइफ टाइम हो गया, वरना तो हमेशा एग्जाम दो, ये करो वो करो, परेशान ही रहती थी बिल्कुल, मतलब। हमेशा हर साल जो है रहता था कि एससी टेट आ गया है, यूपी टेट आ गया, चलो फॉर्म भरो, फॉर्म पास कर भरो। लो। नंबर हाँ। मेरे कम है, चलो जो है अम, फिर से बढ़ाने के लिए, या फिर जो है ये इतने साल पुराना हो गया है, एक्सपायर होने वाला है, इस भर्ती के लिए फिर से अपना डाल देते हैं, पता नहीं कल को कोई नई हाँ। वैकेंसी में दिक्कत आ जाए। तो हाँ। तरह तरह की चीजें थी। तो हर व्यक्ति हर साल सी टेट दे रहा था, हर साल यूपी टेट दे रहा था, हर साल वो हजारों रुपए इसमें दे रहा था। अब लाइफ ये। टाइम हो जाने से क्या हुआ कि उसके हाँ। जो पैसे बर्बाद होते थे वो बच हाँ। गए। और आगे वो। आने वाली भर्तियों में, जितनी भी भर्तियां अब आगे आने वाली हैं, उसमें एकेडमी खत्म कर दिया जाएगा। टीटी जी। के कुछ हो सकता है परसेंट रखे जाएं, लेकिन टीटी भी नहीं रखा जाए, सिर्फ सुपर टेट के ही मार्क्स से भर्ती होगी। और जी। इंटरव्यू डेमो होगा। आप तो नई तो शिक्षा नहीं नीति है पढ़ेंगी। ये हम्म। इसमें इंटरव्यू के लिए आप बता रहे थे कि शायद इंटरव्यू हो सकता है, तो बजट तो नहीं होगा, डायरेक्ट इस टेट पे ही होगा। अभी चूंकि नियमावली में संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए अभी नहीं होने वाला है। लेकिन जो आगे नई भर्ती आएगी तो नई शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है, एनटीए जी। होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एग्जाम कराती है, तो वैसे ही सुपरटेट एग्जाम होगा। प्लस हाँ। इंटरव्यू डेमो रहेगा ही रहेगा आने वाली भर्तियों में, नई शिक्षा नीति में स्पष्ट किया हाँ, गया है। स्पष्ट किया गया, वो तो मैंने पढ़ा ही है। तो वो इन फ्यूचर होगा। अभी नियमावली में चीजें जो नहीं डाली गई हैं, नई शिक्षा नीति में तो आ गई, लेकिन हर राज्य की और केंद्र की नियम होते हैं। जैसे एनसीटी है, वो नियम तैयार करती है, तो जब तक एनसीटी अपने नियम में नहीं उसको डाल देगी, राज्य की जो नियमावली उसमें नहीं डाल दिया जाएगा, तब तक वो चीजें लागू नहीं होंगी। तो अभी फिलहाल नहीं है, अभी नहीं होने वाला है। ठीक ठीक है। है। ओके। ठीक है, फिर रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।